हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम स्वाति है और मैं मुरादाबाद में रहती हूँ। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी कढ़ी और चावल। तो खैर आप सभी को आते ही हैं। तो हो रहा है शाम का टाइम, ऑफिस से आकर के लग गई थी मैं घर के कामों में। तो सबसे पहले तो मैंने कुकर के अंदर जो खिचड़ी रखी थी, सुबह मैंने बनाई थी तायरी, तो फिर उसको निकाल दिया था। बाद में मैंने एक डोंगे में ले लिया है बेसन, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, हल्दी पाउडर, नमक और हल्की सी मिर्च डाल करके इसका ना घोल बना लेंगे। तो मैं इसको आज बनाने वाली हूँ क्योंकि कढ़ाई आप लोगों को पता ही है, किचन में बहुत सारा काम चल रहा है। तो कढ़ाई मुझे मिल ही नहीं रही थी, पता नहीं कहाँ रखी थी। तो कुकर था तो सोचा आज कुकर में ही बना लेते हैं। तो कुकर में भी बन जाती है कढ़ी, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अभी आप एंड तक देखना कितनी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर इसका घोल बनाकर मैंने डाल दिया था इसको कुकर के अंदर। उसके बाद डाल दिया इसके अंदर काफ़ी सारा दही और इसमें डाल दिया है बहुत सारा पानी, क्योंकि जो हमने इस बेसन डाला है इसके अंदर वो बेसन फूलता है तो कढ़ी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर पानी डाल लेना। तो यहाँ पर मैं ले लूँगी अब और ज़्यादा बेसन। उसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, नमक, जीरा। और इसके बना लेंगे हम बहुत ज़्यादा टेस्टी से पकौड़े, क्योंकि कढ़ी पकौड़ा बन रहा है तो पकौड़े नहीं हुए तो फिर क्या ही चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने ना मतलब वो ले लिया था बेसन, तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके ना इसका घोल टाइप का बना लिया था, जैसे पकौड़ियों का होता है ना। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से मतलब बहुत देर तक इस तरीके से फेंटा था, बहुत देर तक, ताकि मतलब ये बहुत फ्लफ़ी सा हो जाए और जो पकौड़े हैं ना वो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बन के तैयार हों। तो ये देख रहे हो आप कितना ज़्यादा फ्लफ़ी सा हो गया है। ये स्टार्टिंग में कैसा हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई के अंदर तेल डाल दिया था पहले ही। इतने तेल गर्म हुआ था इतने मैंने पकौड़ियों का घोल तैयार कर लिया था। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बड़ी बड़ी पकौड़ियाँ, क्योंकि भाई बड़ी पकौड़ी अच्छी लगती है कढ़ी के अंदर, छोटी पकौड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वैसे आप लोगों को अच्छी लगती है कढ़ी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने तो इतनी सारी कढ़ी बना ली थी कि मतलब मैंने अगले दिन तक खाई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ना मुझे, इसलिए तो मैंने 2 दिन की एक बार में बना ली थी। एक तो बहुत कम बनाना हो पाता है, पर फिर भी बना ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कढ़ी चला ही रही थी, थोड़ा सा मैं वीडियो देखने में लग गई थी तो इतनी निकल गई सारी कढ़ी, मतलब थोड़ी सी निकल गई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुन्नस चढ़ रही थी। फिर भी मैंने फटाफट से मैंने वो सफ़ा कर दी, जो हमारी गैस ख़राब हो गई थी तो उसको सफ़ा करा। यहाँ पर दूध ना मैंने पकने के लिए रख दिया था, उसमें विनेगर और पानी डाल करके इसका हम बना लेंगे पनीर, क्योंकि काफ़ी सारा दूध इकट्ठा हो गया था तो सोचा इसका पनीर ही बना लेते हैं। तो इसके अंदर डाल दिया मैंने फिर दोबारा से विनेगर और पानी, और इसको अच्छी तरीके से फाड़ लेंगे जब तक कि अच्छी तरीके से दूध से बिल्कुल अलग नहीं हो जाता है छेना। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से दूध जो है वो फट गया है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा हमारा पनीर बन के तैयार होगा। इसको जमाएंगे बाद में। तो अभी मैंने उसको साइड कर दिया था और यहाँ पर बनने रख दिए हैं मैंने चावल। और चावल मैंने स्टार्टिंग में ही भिगो दिए थे जब मैंने काम करना शुरू करा था, तो अब बनने के लिए रख दिए हैं। तो यहाँ पर ना मैं इस लहसुन को देखकर इतना ज़्यादा खुश हो रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पापा इतना बड़ा सा लहसुन लेकर आए थे कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बस अगर दाल वाल बनाऊंगी ना सिर्फ एक पुत्ती काटूंगी और उसमें मेरा काम हो जाएगा और मतलब मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है ना जब लहसुन को थोड़ा सा बड़ा देखते हैं कि अरे चलो अब छोटे छोटे लहसुन नहीं छीलने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सारी कढ़ी की तैयारी हो गई है और छौंकने की भी तैयारी हो गई है, और यहाँ पर अच्छे से उबल रही है कढ़ी, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है देखने में ही। तो कढ़ाई के अंदर तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, मेथी दाना डाल दिया है और यहाँ डाल दिया है लहसुन बहुत सारा कट करके। लहसुन को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लहसुन को भुनने के लिए रख दिया है और साइड में मैं चला रही थी कढ़ी, क्योंकि कढ़ी को चलाते रहना चाहिए वरना कढ़ी जो है वो नीचे से लग जाती है। तो यहाँ पर मैं लहसुन को अच्छी तरीके से भूनूंगी, क्योंकि जब मैं लहसुन को अच्छे से नहीं भूनती हूँ ना तो लहसुन का टेस्ट नहीं आता इस चीज़ में जो भी हम बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है लहसुन को, और यहाँ पर डाल देंगे अब हम प्याज कट करी हुई। तो मैं लहसुन और प्याज डाल के बनाती हूँ। और यहाँ पर डाल देंगे कड़ी पत्ता खूब सारा, क्योंकि कड़ी पत्ता तो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है कड़ी के अंदर। कड़ी पत्ता नहीं होता ना तो मैं कड़ी बनाती ही नहीं हूँ। यहाँ पर मैंने पहले का ला के रखा था, मैंने फ्रिज में धो करके इसको रख रखा था। तो अगर आप ताज़ी लेकर आओगे तो ताज़ी तो बहुत अच्छा होता है, उसमें तो बिल्कुल अच्छी सी फ्रेशनेस आती है। तो यहाँ पर अब हम रख देंगे इसको भुनने के लिए। तो जो हमारी कढ़ी उबल चुकी थी उसमें मैंने डाल दी थी पकौड़ियाँ। पकौड़ी डाल करके हम पकाएंगे कढ़ी को 10 से 15 मिनट के लिए। तो अभी मैं आपको पकौड़ी दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा एकदम बिल्कुल फोकी फोकी बनी है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनी है। तो अभी मैंने कढ़ी के अंदर पकौड़ी डाल करके कढ़ी को भी चला दिया है, इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। तो यहाँ पर साइड में देखो प्याज और लहसुन अच्छी तरीके से भुन रहे हैं। तो आप लोग ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी कढ़ी की रेसिपी कैसी लगी है और ये वाला व्लॉग कैसा लगा है।
तो मोस्टली यही सी टाइप के ब्लॉग बना पा रही हूँ अभी, क्योंकि अभी कुछ और कंटेंट नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पर देखो चावल भी अच्छी तरीके से बन गए हैं। तो मैं 3 in 1 काम करती हूँ। मेरी जो गैस चूल्हा है ना उसमें 3 बर्नर है, तो मैं तीनों बर्नर पे काम करती हूँ और तीनों बर्नर का भरपूर फ़ायदा उठाती हूँ। तो बीच में पक रही थी कड़ी, साइड में बन रहे थे चावल और यहाँ पर हो रहा था कड़ी के छौंकने की तैयारी। तो कड़ी में नॉर्मल से जो मसाले होते हैं थोड़े थोड़े से मैंने वो डाल दिए हैं। और हींग तो ज़रूर डालना, क्योंकि बेसन जो होता है ना वो थोड़ा सी गैस बनाता है, तो हींग ज़रूर डालनी चाहिए बेसन की चीज़ में जब भी आप कोई चीज़ बनाओ। तो यहाँ पर डाल दिया है सारा मसाला जो हमने बनाकर तैयार करा था कड़ी के छौंकने के लिए। तो यहाँ पर देखो हमारी कड़ी कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो अभी भी मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए और पकाऊंगी। तो ये देखो कितनी ज़्यादा टेस्टी सी मतलब कड़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। तो मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए और पका लिया था, बाद में अभी भी उबल रही है और बहुत अच्छे से इसका आप कलर देख रहे हो। तो ये होती है असली कड़ी जो बहुत अच्छे से पक जाती है। तो यहाँ पर बहन को लगा दिया था काम में, तो वो धो रही है सारे बर्तन। तो उसने बर्तन धो के चली गई थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आटा मल लेते हैं, क्योंकि मैं पापा को जब चावल बनते हैं मतलब जब खिचड़ी वगैरह बनती है तब तो खानी पड़ती है, पर अगर जैसे खिचड़ी वगैरह नहीं होती है ना और नॉर्मल मैं कभी चावल बनाती हूँ सब्जी के साथ, तो मैं उसके साथ रोटी पापा को ज़रूर देती हूँ। तो बस पापा और भाई के लिए बनाएंगे रोटी, और हमको तो खानी नहीं है क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती रोटी कड़ी से। तो यहाँ पर मैं पापा और भाई के लिए 2-2 रोटी बना लूँगी, इसके बाद फिर हम सबका खाना लगा देंगे। तो आप लोग ना मुझे वैसे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये वाला व्लॉग कैसा लगा है, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग के ना सही से व्यूज़ नहीं आ पाते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि शायद आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए ही वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा लगता है कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर आटा वाटा मल करके रोटी सेक ली थी, साइड में लगा दिया पापा और भाई का खाना, क्योंकि अभी थोड़ी सी ठंड है तो इसलिए गरम गरम खाना ही अच्छा लगता है, रख करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और रोटियों पे लगा दिया है घी, क्योंकि बिना घी के रोटी तो एकदम बेकार लगती हैं और सॉफ्ट बिल्कुल नहीं लगती हैं, ऐसी लगती हैं बिल्कुल कैड़ी कैड़ी सी। तो यहाँ पर लगा दिया है मैंने पापा और भैया का खाना, रोटी लगा दिए हैं, चावल लग दिए हैं, और अब हम रखेंगे अपनी बहुत ज़्यादा टेस्टी सी, भाई मेरी तो इतनी ज़्यादा फेवरेट है ना कड़ी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना कि ये सारी चीज़ें मुझे फेल सी लगती हैं कड़ी के सामने। और कड़ी इतनी ज़्यादा खट्टी भी अच्छी नहीं लगती है, बस हाँ नॉर्मल सी अच्छी लगती है कि बस हल्का सा टैंगी सा फ्लेवर हो बस। तो घी डाल करके हमारा खाना तैयार है, बहुत ज़्यादा टेस्टी सा था। तो ये लोगों आप लोग देख ही लो कि कितना ज़्यादा टेस्टी सा लग रहा है। अब शायद आप लोगों के मुंह में भी आ गया होगा थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग में कुकर में से खिचड़ी निकाली थी ना, तो मैंने उसको गर्म कर लिया, क्योंकि फेंकना बिल्कुल सही नहीं है खाने को, क्योंकि हमारे पास तो खाना है, जिनके पास खाना नहीं है उनसे जाके पूछो कि खाने की क्या महत्वता होती है। तो मैंने इसको बिल्कुल अवॉइड करा कि मैं इसको बाहर डाल दूँ या कुछ कर दूँ। तो भाई मैं तो खा लेती हूँ आराम से गर्म करके, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। तो मैंने थोड़े से चावल ले लिए थे, थोड़ी सी जो हमारी सुबह की तायरी रखी थी वो ले ली थी, कड़ी डाल दी थी, और यहाँ पर डाल दिया था देसी घी। तो चलो चलते हैं लेकर के अंदर। अब मैं और मेरी बहन खाएंगे इस खाने को, और भाई आराम से खाएंगे। तो मेरे तो अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है क्योंकि कड़ी। तो खाना खा करके चली गई थी मैं किचन में फिर से काम करने के लिए। तो यहाँ पर देखो दही मतलब जो हमने पनीर फाड़ा था वो भी अच्छे से सेट हो गया था। ये कपड़ा रखा ही था मेरे पास पनीर का, तो यहाँ पर मैंने चल्ली में करके पनीर को सारे को कपड़े के ऊपर निकाल लिया था, और इसको अच्छी तरीके से मैंने स्क्वीज़ करके इसका जो एक्स्ट्रा वाटर था विनेगर का वो मैंने निकाल दिया था। तो अभी इसको रख देंगे एक कटोरे के अंदर, इसमें ठंडा पानी डाल करके इसको हम जो इसका एक्स्ट्रा विनेगर है जो खटानपन है वो हम इसकी साइड निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने 2-3 बार इसको धोया था अच्छी तरीके से पनीर को, और पनीर बिल्कुल अच्छी तरीके से धुल गया था। तो अब इसके अंदर बिल्कुल भी ना खट्टापन नहीं रहेगा, तो हम इसको स्क्वीज़ कर देंगे, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो सब निकाल देंगे। तो अब इसको रख देते हैं एक स्लैब पर, और स्लैब पर रख देंगे इसके ऊपर हम भारी सी चीज़, ताकि जो पनीर है बिल्कुल सेट हो जाए। कभी कभी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी ये जो पनीर होता है ना वो टूट जाता है हमारा, तो वो नहीं टूटेगा, आप इसके ऊपर भारी सी भारी चीज़ रखें तो पनीर बिल्कुल नहीं टूटेगा। तो जो शाम में दूध दुआ था उसको पकने के लिए रख दिया है यहाँ पर, और साइड में 2 जगह रखा था क्योंकि एक में आ नहीं रहा था, तो एक में मैंने पापा के लिए दूध पकने के लिए रख दिया था पीने के लिए। तो यहाँ पर मैं दूध को चला करके पका लूँगी अच्छे से। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी कड़ी बनाने का तरीका कैसा लगा है, आप लोग भी ऐसे बनाते हो तो ये भी मुझे ज़रूर बता देना, और व्लॉग कैसा लगा हो तो ये भी ज़रूर बता देना। यहाँ पर देखो हमारा बिल्कुल परफेक्ट पनीर बन के तैयार है। तो इसको जो मैं कटिंग करूँगी वो बाद में मिलेगी या फिर मेरे कुकिंग चैनल पर मिलेगी देखने को, ऐसे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कर दिया था पापा और भाई का दूध। तो चलो गाइज़ अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बस आप लोग मुझे एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग कैसा लगा है, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय।